हरे पेड़ भी बिना सोचे समझे ही काट देते हैं। शांति जंगल के और अंदर चली जाती है। उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ गिरा हुआ था। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। अगले 10 दिन तक भी यहाँ से लकड़ियाँ काटूंगी तब भी कम नहीं पड़ेंगी। शांति पेड़ की लकड़ियाँ काटने के लिए हसुआ उठाती है। तभी उसने देखा कि उन लकड़ियों के नीचे से छोटे पिल्लों की आवाजें आ रही थी। अरे अरे, लगता है यहाँ किसी कुत्ते ने बच्चे दिए हैं। अगर मैं यहाँ से लकड़ियाँ उठाऊंगी तो बच्चे परेशान होंगे। चलो, मैं कोई और सूखा पेड़ देखती हूँ। ऐसा बोलकर शांति आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे एक और सूखा पेड़ दिखता है और शांति अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ लेकर घर जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शांति रोज उस कुत्ते के और उसके पिल्लों को देखती है और उनके लिए रोज रोटी लेकर जाती है और उनको रोटी डालती थी। एक दिन जब शांति जंगल से लकड़ी काटने गई, तब उसने देखा कि कल्याणी और उसकी बहू उसी सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रही थी, जिस पेड़ की लकड़ियों के नीचे पिल्ले थे। अरे कल्याणी, सीमा बहू, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे, इस बुढ़िया का तो दिमाग खराब हो गया है। दिखाई नहीं देता क्या लकड़ियाँ काट रहे हैं? अरे वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी को मत काटो। इसके नीचे कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले हैं। तो क्या हुआ? वो पिल्ले किसी और पेड़ की लकड़ियों के नीचे छुप जाएंगे? इतने सारे पेड़ गिरे होते हैं यहाँ पे। सीमा बहू, तू लकड़ियाँ काट। ये बुढ़िया तो ऐसी ही बकती रहती है। अरे, लेकिन इतने छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। आई बड़ी हमें सिखाने वाली। सास बहू उस सूखे पेड़ की लकड़ियों को काटने लगते हैं और बूढ़ी शांति बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और वो आगे चली गई। दोपहर के समय जब शांति जंगल से लौट रही थी, तब उसने देखा कि कल्याणी और उसकी बहू ने सारी लकड़ियाँ काट ली थी और अब वहाँ एक कुतिया मरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर पत्थर मारा हो और उसके चारों पिल्ले अपनी माँ के पास बैठे तड़प रहे थे। ये सब देखकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, अब इन बच्चों का क्या होगा? ये कल्याणी भी कितनी दुष्ट है। मैंने बताया था कि यहाँ से लकड़ियाँ मत काटो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर शांति ने गड्ढा खोदकर उस कुतिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। शांति जैसे ही घर आने लगी, तभी सारे पिल्ले भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। अरे अरे अरे, ये सब तो मेरे साथ ही चल पड़े हैं। क्या करूं? इन्हें यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। शांति उन सब पिल्लों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? इन पिल्लों को उठाकर कहाँ चली है? अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, इनको क्या खिलाएगी? अपना मुंह बंद रखो, तुमने इनकी माँ को मारा है। अरे मारती नहीं तो क्या करती? तुम्हें पता भी है हमें कैसे खाने के लिए दौड़ी थी वो? हाँ, अच्छा हो मेरे हाथ में पत्थर आ गया और मैंने उसका सर फोड़ दिया। कितनी बेरहम हो तुम। मैंने तो पहले ही बोला था कि यहाँ से लकड़ियाँ मत काटो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी और ऊपर से इन बच्चों को भी अनाथ कर दिया। आई बड़ी हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाली। मैं भी देखती हूँ कि तू इन कुत्तों को यहाँ कैसे रखती है। शांति पिल्लों को लेकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। दूसरी तरफ कल्याणी और उसकी बहू लोगों के कान भरने लगती हैं। अरे बहन, तुम्हें पता है वो शांति 4-4 पिल्लों को यहाँ लेकर आई है। कल को वो जब सब कुत्ते बड़े हो जाएंगे तो न जाने किस किस को काटेंगे। अरे हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, उनको काट लिया तो? अरे हाँ हाँ, हम ये सब नहीं होने देंगे अपने गाँव में। आखिर हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ देर के बाद शांति के घर पर सारे लोग आ पहुँचते हैं। शांति उन पिल्लों को खाना खिला रही थी। सब शांति को भला बुरा कहने लगते हैं। देखो, अगर तुमने इन पिल्लों को अपने साथ यहाँ रखना है तो तुम्हें भी ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये यहाँ नहीं रह सकते, समझी तुम? बेचारी शांति उन पिल्लों को उठाती है। चलो बच्चों, इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें ये गांव को छोड़कर जाना ही होगा। चलो, हम कहीं और जाकर हमारी दुनिया बसाएंगे।
पिल्लों के साथ गांव से बहुत दूर जाने के लिए निकल गई। दिन बीत रहे थे और शांति दर-बदर भटकते हुए एक जंगल में पहुंचती है, जहां वो छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। जैसे तैसे वो अपने लिए और पिल्लों के लिए एक वक्त का खाना जुटा पा रही थी, जिसकी वजह से 3 पिल्ले मर जाते हैं। एक दिन थकी हारी शांति एक पेड़ के नीचे बैठी थी और वो एक पिल्ला उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहां पर एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा। कल्याण हो अम्मा। एक बात बताओ, तुम इस कुत्ते के बच्चे को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठी हो? बाबा, इसने अपनी माँ और भाई बहनों को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। लेकिन हमारे गांव वालों की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दर-बदर भटक रही हूँ। अम्मा, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। तुमने अनाथ पिल्ले की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकती हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। अरे, ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा। मुझे आपके आश्रम में रहने में सचमुच बहुत खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा कुत्ता भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकती। हाँ अम्मा, तुम इसके साथ आ सकती हो। शांति बाबा के साथ उनके आश्रम चली गई। शांति अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री तैयार करने में, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करने, ऐसे काम करने लगती है। शांति का कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे शांति अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री तैयार करने में, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करने, ऐसे काम करने लगती है। शांति का कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे अम्मा का कुत्ता बड़ा हो गया। अम्मा आश्रम के सारे काम अच्छे से करती थी, जिसमें उनका कुत्ता भी उनकी मदद करता था। योगी बाबा अम्मा का काम और उनकी काम के प्रति निष्ठा देखकर बहुत खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से अम्मा की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था कुशल, जो शांति की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि अम्मा बूढ़ी हो गई है और कोई भी काम ठीक से नहीं करती। फिर भी बाबा उसकी तारीफ करते हैं, जबकि वो इतनी पढ़ाई करता है, वेद पाठ करता है, फिर भी बाबा उसको कोई अहमियत नहीं देते थे। एक दिन, कुशल बेटा, ये लो, आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। अम्मा, आप कुछ ज्यादा आलसी नहीं हो चुकी हो? तुम्हें तो 2 सब्जी बनाने के लिए कहा था ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो बाबा जी ने एक ही सब्जी बनाने को कहा है, क्योंकि हमें आज कहीं और जाना है पाठ करने। तभी वहाँ अम्मा का कुत्ता आता है और थाली की रोटी को स्मेल करने लगता है। अरे अरे, ये क्या? अरे संभालो तुम्हारे इस कुत्ते को। पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है इस कुत्ते ने। मेरी रोटी को मुंह लगा दिया। अभी के अभी तुम इस कुत्ते को लेकर जाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा को इसकी शिकायत करूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आपके लिए दूसरी रोटी लाती हूँ, लेकिन इसे कुछ मत कहो। कुशल को शांति पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से शांति अम्मा की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने अम्मा का पक्ष लेकर कुशल को ही सुना दिया। आज तो हद हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम भी ना हो और इसकी छुट्टी भी हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ और शांति अम्मा को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबा जी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए।
समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबा। 2 दिनों से हमारी महारानी का नौलखा हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबा जी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें अम्मा की झोली में वो 9 लखा हार छुपा मिला। वो अम्मा को पकड़ कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे अम्मा, आपने चोरी की है? हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उस हार को देखा तक नहीं। बाबा जी, ये अम्मा रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे इन्हें सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना ही होगा। बाबा जी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास अम्मा को ले जाने लगे, तभी उनके पीछे से राजा को अम्मा का कुत्ता खींचने लगता है। अरे छोड़ो मुझे, अरे हटाओ इस कुत्ते को। क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? लगता है अम्मा का कुत्ता आपको कुछ बताना चाहता है। चलो, कहाँ जाना है? कुत्ता अम्मा के कहने पर आश्रम के कमरों की तरफ भागता है और उसके पीछे सब लोग जा रहे थे। तभी वो कुत्ता कुशल के कमरे में जाता है और उसके कमरे में एक थैला था। कुत्ता उसको देखकर भौंकने लगता है। राजा के दास उस थैले को खोलते हैं तो उसमें उस 9 लखा हार के साथ वाले कान के झुमके भी थे। ये थैला किसका है और ये झुमके इसमें? ये तो कुशल का है। सच सच बताओ कुशल, ये सब क्या है? ये सब तुमने ही चोरी किया था ना? और फिर हार अम्मा के थैले में रख दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब कुछ कह दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम अम्मा पर डालकर क्या करना चाहते थे? कुशल ने अपनी जलन के बारे में सब कुछ सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में कुशल को पकड़ लिया गया। अम्मा, तुम्हारा ये कुत्ता सच में बहुत समझदार है और बड़े काम का है। ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ हमारे राज्य में रहो। महल में जब भी कोई चोरी होगी तो ये हमारी मदद करेगा। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन दूंगा। राजा जी की बात अम्मा को सही लगी और बाबा जी ने उसमें हामी भरी। अब अम्मा और उनका कुत्ता राजमहल में रहने लगे।